तंत्रवाद के उदय ने चक्र के मानवरूपी मानवीकरण के विकास में सहायता की, जो कि विष्णु के सक्रिय पहलू के रूप में था। पाल युग की कुछ मूर्तियां इस विकास की गवाही देती हैं। इस तरह से चक्र संभवतः वृष्णियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि विष्णु की शक्ति के साथ केंद्रित एक अर्ध स्वतंत्र देवता के रूप में सुदर्शन की पूजा भारत के दक्षिणी भाग की एक घटना है। 13वीं शताब्दी के बाद से मूर्तियां, ग्रंथ और शिलालेख सामने आए और 15वीं शताब्दी के बाद ही बड़ी संख्या में वृद्धि हुई। पंचरात्र ग्रंथों में चक्र पुरुष के 4, 6, 8, 16 या 32 हाथ होते हैं। 25 जिसमें एक तरफ बहुसशस्त्र सुदर्शन की दो तरफा छवियां और दूसरी तरफ नरसिंह। पंचरात्र में सुदर्शन नरसिंह कहा जाता है। एक गोलाकार रिम के भीतर कभी कभी नृत्य मुद्रा में गया क्षेत्र में 6ठी और 8वीं शताब्दियों में पाए जाते हैं। 26 राजगीर में वराह के साथ चक्र पुरुष की अनूठी छवियां संभवतः 7वीं शताब्दी की हैं और अक्सर बिहार से 1 और 672 ईस्वी की एक उत्कृष्ट मानवीकरण का विवरण मिला है। जबकि चक्र प्राचीन है। चक्र और शंख के मानवरूपी रूपों के उद्भव के साथ भारत के उत्तर और पूर्व में चक्र पुरुष और शंख पुरुष के रूप में पता लगाया जा सकता है। भारत के दक्षिण में नायक काल ने ज्वालाओं के साथ सुदर्शन की मानवीकृत छवियों को लोकप्रिय बनाया। किल्माविलंगाई गुफा में एक पुरातन चट्टान को काटकर बनाई गई संरचना है, जिसमें विष्णु की एक छवि को पवित्र किया गया है, जिसमें बिना ज्वालाओं के शंख और चक्र को पकड़ा हुआ है। इस बिंदु पर ज्वालाओं के साथ चक्र पुरुष की कल्पना भारत के दक्षिण में नहीं की गई थी। उत्तर से आक्रमणों का खतरा एक राष्ट्रीय आपातकाल था, जिसके दौरान शासकों ने अहिर्बुधन्या संहिता की तलाश की, जो यह निर्धारित करती है कि राजा को सुदर्शन की छवियों को बनाकर और उनकी पूजा करके खतरे को हल करना चाहिए। यद्यपि विजयनगर काल में सुदर्शन की मूर्तियों की स्थापना में इसी प्रकार के उद्देश्यों ने योगदान दिया। नायक काल के दौरान पंथ का व्यापक वितरण हुआ, जिसमें सुदर्शन की मूर्तियों को छोटे दूर दराज के मंदिरों से लेकर बड़े महत्व के मंदिरों में स्थापित किया गया। यद्यपि राजनीतिक उथल पुथल के कारण विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया, लेकिन मंदिरों का निर्माण और नवीनीकरण बंद नहीं हुआ। नायक काल में उनके स्थापत्य उद्यम जारी रहे, जिसके बारे में बेगली और नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के शेष बचे हुए संरक्षण और विकास में शासकों की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। उद्धरण चिन्ह। सुदर्शन चक्र की पूजा वैदिक और तांत्रिक पंथों में पाई जाती है। गरुड़ पुराण में चक्र को तांत्रिक अनुष्ठानों में भी शामिल किया गया था। सुदर्शन का तांत्रिक पंथ राजा को अपने दुश्मनों को कम से कम समय में हराने के लिए सशक्त बनाना था। सुदर्शन के बाल, जो आग की लपटों की जीभ के रूप में दर्शाए गए हैं, एक निम्बस बनाते हैं, चक्र के रिम की सीमा बनाते हैं और किरणों के एक चक्र प्रभा मंडल में देवता को घेरते हैं। देवता की विनाशकारी ऊर्जा का चित्रण है। विभिन्न पंचरात्र ग्रंथों में सुदर्शन चक्र का वर्णन प्राण, माया, क्रिया, शक्ति, भाव, उन्मीरा, उद्यम और संकल्प के रूप में किया गया है। अहिर्बुधन्या संहिता के अनुसार चक्र के रूप में विष्णु को सार्वभौमिक संप्रभुता प्राप्त करने के इच्छुक राजाओं के लिए पूजा का आदर्श माना जाता था। यह अवधारणा पुराणों में भागवत परंपरा से जुड़ी है, एक धार्मिक स्थिति जो गुप्त काल से जुड़ी है, जिसने चक्रवर्ती अवधारणा को भी जन्म दिया। सार्वभौमिक संप्रभुता की अवधारणा ने संभवतः कृष्ण और विष्णु के समन्वय को सुगम बनाया और पारस्परिक रूप से उनकी सैन्य शक्ति और वीरतापूर्ण कारनामों को मजबूत किया। क्षत्रिय नायक कृष्ण ने अभूतपूर्व दुनिया में व्यवस्था को बनाए रखा, जबकि समग्र विष्णु ब्रह्मांड के निर्माता और पालनकर्ता हैं, जो सभी अस्तित्व का समर्थन करते हैं। सुदर्शन के लिए एक मंदिर बनवाकर उनकी कृपा प्राप्त करने का एक प्रारंभिक शास्त्रीय संदर्भ अहिर्बुधन्या संहिता में मिलता है, जिसमें जनक के राजा कुशध्वज की कहानी है, जिन्होंने एक धर्मी राजा की हत्या करके अपने पिछले जन्म के पाप के कारण शैतान के कब्जे में महसूस किया, जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियां हुई। उनके गुरु ने उन्हें मंदिर बनाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने 10 दिनों तक प्रायश्चित अनुष्ठान किए, जिसके